पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मामला पड़ा ये है कि पीछे ही ट्रैफिक टावर है। ये रोड से आए वो और यहाँ इसी चौक पे वो खड़े हैं। युवक है, उसकी वाइफ की बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। समय तो अमूल्य है पर जीवन बहुमूल्य है। भिलाई में सड़क हादसों का कहर जारी है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नेहरू नगर गुरुद्वारा के सामने वाले चौक में। ठीक मेरे पीछे आप ट्रैफिक टावर देख सकते हैं और ठीक यहाँ पीछे गुरुद्वारा है। आज शाम 8 बजे यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चले गई। जिन 2 लोगों की जान गई उसमें एक पुरुष और एक महिला शामिल है और दोनों सेक्टर 6 के निवासी हैं। युवक की पहचान हुई है हीरालाल वर्मा के रूप में, जो 39 साल का था और उसका परिवार कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में रहता था और फिलहाल वो सेक्टर 6 में अपनी वाइफ के साथ रहता था और उसकी एक टीवी रिपेयरिंग की शॉप भी थी। साथ ही जो महिला है निखत परवीन के रूप में उसकी पहचान हुई है, जो उसकी जो सहेली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये पीछे दूर के आप देख सकते हैं, ये रोड से आए वो और यहाँ इसी चौक पे वो खड़े हैं। इस चौक में जैसे ही वो यहाँ बाईपास की ओर मुड़ने के लिए टर्न किए लेफ्ट, यहाँ पर एक ट्रक था आइचर जिसके पीछे के चक्के में दोनों चपेट में आ गए। आप रेती देख सकते हैं, सड़क पर रेती पड़ा हुआ है। उस जगह पर ही ट्रक के साथ भिड़ंत हुआ और वहाँ पर वो ट्रक के चक्के में आने से उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जो महिला है उसके सिर के चक्का उसके सिर के ऊपर चढ़ गया और साथ ही युवक को भी सर में गहरी चोट आई। दोनों को सुपेला अस्पताल ले जाया गया। दोनों के परिवार वहाँ पहुँचे। दोनों का परिवार में मातम छा गया है। युवक है हीरा लाल वर्मा, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले पहुँचे वहाँ पर। मौके पर सुपेला टीआई विजय यादव और भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी समेत उनकी टीम पहुंची। तुरंत उन्होंने तस्दीक किया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखा दिया गया है। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा जिसके बाद बॉडी को परिवार वालों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। मामला पड़ा ये है कि पीछे ही ट्रैफिक टावर है जहाँ से सारी सड़क सुरक्षा नियमों की समझाई दी जाती है समय समय पर, और उसी के ठीक सामने ये हादसा हुआ है। तो अब देखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आएगा कि किस प्रकार से हादसा हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है लोग ओवरटेक कर रहे थे और जो उनके दुकान में काम करते थे हीरालाल वर्मा के, उनका युवकों का कहना है कि उनको जैसे जानकारी मिली वो तुरंत पहुंचे। उन्होंने बताया कि जो मृतक है उन्होंने कहा था कि मैं इनको छोड़ के आ रहा हूं, मतलब उनकी वाइफ की सहेली को, और उस दौरान ही ये हादसा हो गया। बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। 2 व्हीलर में हेलमेट पहना जाए और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट जरूर पहना जाए, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार जान जा रहे हैं। क्योंकि समय तो अमूल्य है पर जीवन बहुमूल्य है। इसलिए इस प्रकार से सड़क हादसों से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, पर ऐसे एक लापरवाही या किसी दूसरे की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे हो सकते हैं। 2 दिनों पहले ही हमारे भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपने खबर देखी होगी जहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति सड़क हादसे का शिकार होता है, टैंकर के नीचे आ जाता है। जो पुरुष थे वो ठीक है, उनको हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, पर जो उनकी वाइफ थी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला, उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। सड़क हादसों से बचने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन काम कर रही है, पर जनता की भी जिम्मेदारी है कि वो ध्यान से सड़क पर आवागमन करे और इस प्रकार से कोई भी लापरवाही ना करे। और सामने वाले की गलतियों से बचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ हाईवे में चल रही है तो उनसे दूरी बना कर रखें, क्योंकि उनके लिए बाजू और दोनों साइड और थोड़ा पीछे ब्लैक स्पॉट होता है, जिस चीज़ को भी हमारे यूट्यूब चैनल में ट्रैफिक एएसपी ऋचा मिश्रा ने एक बार बहुत अच्छे से समझाया था कुर्सी पार चौक में, पावर हाउस चौक के पास। तो ये खबर फिलहाल अभी तक यही है कि 39 वर्षीय हीरालाल वर्मा जो सेक्टर 6 के निवासी थे, टीवी रिपेयरिंग की उनकी दुकान थी, और महिला रुमाना परवीन की उम्र 34 साल, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनकी यहाँ नेहरू नगर चौक में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। कहीं ना कहीं ये ब्लैक स्पॉट बनते जा रहे हैं, क्योंकि रात को आप देखिए इस प्रकार से जो भारी गाड़ियाँ हैं यहाँ से पास होती है और उसके बाद यहाँ पे हादसे हुआ। ये पहला हादसा नहीं है, पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं, पर कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा है। अब देखिए किस प्रकार से लोग रात को भी ट्रैफिक नियम को दरकिनार करते हुए ट्रैफिक जंप कर रहे हैं। ट्रैफिक के जवान
मौके पर डटे हुए हैं, पर लोग ट्रैफिक नियम मानने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार से दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी कि हम ट्रैफिक नियम का पालन करें। आगे जो भी अपडेट होगा या जो भी सीसीटीवी फुटेज आएगा वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और कल इस मामले में कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी फुटेज आए, क्योंकि बड़ा सवाल ये है ट्रैफिक टावर सामने हैं और कुछ ना कुछ फुटेज आया होगा। फिलहाल आप देखिए कैसे हादसा हुआ, अपनी राय बता सकते हैं कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए।